अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 21 अक्टूबर अभी बहुत दूर है, लेकिन 21 अक्टूबर से पहले पहले बहुत से सरप्राइज़ आने हैं और ये सरप्राइज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए होंगे। वो सरप्राइज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बहुत कुछ होने वाला है और इसके लिए लवाजमात को तैयार कर लिया गया है। इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, अज्जाए तरकीबी भी मौजूद हैं, बस उनको ज़रा इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके एक अच्छी सी डिश तैयार करनी है और वो डिश पेश की जाएगी नवाज़ शरीफ को उनके आने से पहले। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अपने रूल्स हैं, अपने ही गेम्स हैं, अपने ही खेल हैं। उनके खेल में वैसे भी कोई रूल्स होते नहीं हैं, वो जो कह दें बस वही रूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो वो सोच लें वही रूल है और उसके अकॉर्डिंगली वो खेलते हैं और सबके साथ खेलते हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा, उन्होंने एक बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ा एक केस निकाला, नज़र सानी की दरख्वास्तें थी, फैज़ाबाद धरना केस। उसमें आर्मी चीफ को, यानी उस वक्त जनरल बाजवा थे, पाक बहरिया के सरबराह और मिलिट्री लीडरशिप को कुछ हिदायत दी गई थी, उनको कुछ डायरेक्शंस दी गई थी कि आपने ये काम करना है और जो मुदाखलत हो रही है, मीडिया की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करें और आपके जो सबरनेट हैं, जो ये काम करते हैं, जो हल्फ की पासदारी नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। इसमें मेजर जनरल उस वक़्त के जनरल फैज़ हमीद थे, डीजीसी, उन्होंने टीएलपी के साथ एक मुआहदा किया था, धरना था फैज़ाबाद का, उस पर उनके दस्तखत थे। फिर एक रेंजर्स के मेजर जनरल थे, उन्होंने पैसे तकसीम किए थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरी जेब में मेरे अपने पैसे थे जो मैंने तकसीम किए ताकि ये लोग जिनके पास किराया नहीं था वो जा सकें। तो ये बड़ा ही दिलचस्प खेल है। इस वक्त इस फैसले के ख़िलाफ़ तकरीबन बहुत सारी रिव्यू पटिशन्स आईं, नज़र सानी दरख्वास्तें आईं कि जनाब ये फ़ैसला तब्दील किया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपील की, शेख रशीद की भी नज़र सानी दरख्वास्त आई, एजाजुल हक की दरख्वास्त थी, IB की जानिब से एप्लीकेशन आई, वज़ारत दिफा की जानिब से दरख्वास्तें आईं, क्योंकि डायरेक्ट हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लॉ एजेंसीज़ हैं, इन सब पर यह मामला जा रहा था, इसको इम्प्लीमेंट करना था और ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ देनी थी। लिहाजा वो कुछ नहीं किया गया नज़र सानी दरख्वास्त दायर करने के बाद। तो ये केस अब दोबारा इन्होंने खोल लिया है, क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस का जब फैसला आया तो उस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा, जो उस वक़्त बतौर जज उन्होंने ये केस सुना था, उन्होंने फ़ैसला दिया था, फिर उनकी ज़िंदगी को अजीरन किया गया, उनको बहुत कठिन मराहिल से गुज़रना पड़ा, उनको, उनकी फ़ैमिली को, उनकी अहलिया को। बहरहाल उसके बाद 2 चीफ जस्टिस साहिबान गुज़रे, उन्होंने इस केस को नहीं छेड़ा। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इसको रीओपन किया है, पुराना केस है। अब ये बड़ा मज़े का खेल है। सबसे पहले कल दरख्वास्त आई DGIB, डायरेक्टर जनरल IB, उनके सरबराह हैं फ़वाद असदुल्ला, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि हम नज़र सानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं और हम इसको परसू नहीं करना चाहते, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और उसके ख़िलाफ़ हम रिव्यू नहीं चाहते। दूसरा, शेख रशीद, उनके वकील अमानुल्लाह कुंदानी जो हैं, वो इस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर हैं, सूबाई, उन्होंने दरख्वास्त दी कि एक तो मैं सूबाई वज़ीर बन चुका हूँ इसलिए मैं आ नहीं सकता, दूसरा शेख रशीद से रब्ता नहीं हो रहा, उनसे मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, जबकि शेख रशीद लापता हैं, उनको उठाए हुए तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं। उनके भतीजे राशिद शफीक मुसलसल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमें उनके कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। हाई कोर्ट में रिट फाइल हो चुकी है, पिंडी बेंच सुन रहा है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से सदाकत अली अब्बासी, अली नवाज़, उस्मान डार, ये सब लापता हैं, इनका किसी को पता नहीं है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि हो सकता है वज़ारत दिफा की जानिब से भी कोई एप्लीकेशन आ जाए कि हम भी ये दरख्वास्त वापस लेते हैं, तो वफाक की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब नाज़रीन कराम, ये केस जब कल खुलेगा, कल हेयरिंग होगी, तो इसमें ज़ाहिर है आर्ग्यूमेंट्स होंगे। 2-3 बातें कही जा रही हैं कि अगर रिव्यू पटिशन लगती है तो ज़ाहिर है जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बोलने का मौका मिलेगा, उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन
हैं, ये बड़ा सख्त किस्म का बेंच है। शायद कल ही इसका फैसला हो जाए। ज़्यादा इम्कान ये है कि इसको शायद लंबा ना खींचा जाए, हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी खींच लिया जाए। उसकी वजह यह है कि तेल देखो तेल की धार देखो, और ये तलवार लटकती रहेगी क्योंकि इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप जान छुड़ाना चाह रही है। और नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं, बाकी लोग भी चाहते हैं कि बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब किया जाए, इन दोनों का एहतसाब किया जाए। तो अब ये एक ऐसा फोरम आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि इनके कंधे पर रख के ये बंदूक चला दी जाए और दोनों से छुटकारा हासिल किया जाए। तो इस बात के इम्कान भी मौजूद हैं। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये मौका फराहम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब बॉल उनके कोर्ट में है। अब नाज़रीन इकराम, अगली खबर पॉलिटिकल है। साइफर के मामले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ऑर्डर कर चुके हैं। इसकी हेयरिंग 2 अक्टूबर को होगी। 2 अक्टूबर को इमरान खान की साइफर में ज़मानत का मामला आएगा और ये ओपन कोर्ट हेयरिंग है। इन कैमरा केस की समाअत कबूल नहीं की गई, तो ये भी एक अच्छा केस होगा, क्योंकि वकला ख़ास तौर पर सरदार लतीफ़ खान खोसा वगैरह ये चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए। इमरान खान भी ये चाहते हैं कि इस केस को ओपन कोर्ट में लेकर जाएं, ताकि हम इस केस को फाइट करें और बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हकीकी तौर पर खिलाफ वर्जी किसने की, और कौमी राज शिकायतों की सूरत में, खबरों की सूरत में, मुखबरियों की सूरत में वो कौन था जो उधर फ्राहम कर रहा था। एक तो इतला दे रहा था, दूसरा गलत इतला दे रहा था। इन गलत इतलाआत की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हुए, ना सिर्फ कशीदा हुए बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब और ख़राब तर हो गए। और अच्छा खासा जो एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप था उसको मलिया मेट किया गया एक गलत इत्तला की बुनियाद पर कि इमरान खान जो रशिया का विज़िट कर रहे हैं ये उनकी अपनी अप्रोच है, पर्सनल ओपिनियन है, ये रियासत का फ़ैसला नहीं है। जबकि ख़ुद पीडीएम के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठ के, न्यूयॉर्क वाशिंगटन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह कर आए कि वो रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला था। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर किया गया, इतनी बड़ी गलत इत्तला दी गई और उस गलत इत्तला की बुनियाद पर साइफर की इमारत खड़ी की गई और अमेरिका ने आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने भी एक धमकी आमेज़ मुरासला, एक मैसेज कन्वे कर दिया हमारे सफ़ीर को, और हमारे सफ़ीर ने बर वक्त इत्तला दी हमारी गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद कहा गया कि इस पर मट्टी डालो, इसको ना छेड़ो। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान थे और इमरान खान ने फिर उसका जो तिया पांचा किया वो आपके सामने है। तो वो केस अब खुलकर सामने आएगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बहुत भरपूर तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी और बयान भी जारी कर दिया, बता भी दिया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद माफ़िया मांग रहे हैं। जावेद लतीफ़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बारीक वारदात उसमें उन्होंने डालने की कोशिश की। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के हक़ में ऐसी ऐसी गवाहियाँ आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मुफाहमत चाहते हैं, हम तो कौमी मईशत बहाल करना चाहते हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो इस वक्त पॉलिश ही पॉलिश हो रही है, मिन्नत समाजत हो रही है, मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि बस माई बाप आप ही हैं, आप हमें दोबारा मौका दें, हम दोबारा खिदमत के लिए तैयार हैं। लेकिन बात नहीं आते। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जितने कसूरवार जनरल फैज़ हैं उतने ही कसूरवार कमर जावेद बाजवा भी हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ एहतसाब करने आ रहे हैं। नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद सज़ा दी गई। फिर उन्होंने कहा कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि तहरीक अदम एतमाद आए, ये तो रियासत की यानी मुसल्लह अफवाज हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करना हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि ये रियासत की ज़रूरत थी और हमने ये उनकी ख्वाहिश पूरी की, हमने उनकी ज़रूरत पूरी की। यानी डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई वो दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट ने की। फिर इन्होंने कहा कि हम इदारों को पुरअमन रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करने का कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी को बता दें कि नून लीग का माजी गवाह है और सरफराज बुगटी अपने कद से बड़ी बात ना करें। मरियम औरंगज़ेब ने भी इससे मिलता जुलता बयान दिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब एक और अलार्मिंग खबर नवाज शरीफ के लिए है।
21 अक्टूबर से पहले पहले मैंने आपको कहा था कि हो सकता है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लवाजमात तैयार हैं। उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और फैसल वाडा होंगे, दीगर भी कई रहनुमा शामिल होंगे। वो सब के सब मिलकर एक नई पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर लोग हैं जो बड़े तगड़े हैं। तो नून लीग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मुस्लिम लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उनमें शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल हैं जो मरीम नवाज़ के अंडर काम नहीं करना चाहते। इसलिए एक नई मुस्लिम लीग नून जो है या मुस्लिम लीग मार्ज़ वजूद में आ रही है जो कि खालिस्तान मरीम की चॉइस होगी। और मरीम अब अपनी एक टीम तैयार करेंगी। शहबाज शरीफ की टीम, नवाज़ शरीफ की टीम, बाबों की टीम वो साइड पे निकाल देंगी। जबकि ऐसे लोग जो कि पहले से ही तंग हैं मरीम की पॉलिसियों से, इसलिए वो एक नई पार्टी आ जाएगी। कहा तो जा रहा है कि बाप पार्टी भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी। बलूचिस्तान में अगर काम ओपन हो गया, अगर इलेक्शन वहाँ भी फेयर हुए तो फिर शायद बाप को भी वो पजीराई ना मिले। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अलग पार्टी का सोचा जा रहा है। तहरीक-ए-इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना के देख ली, PTI पार्लियामेंटेरियन बनाकर देख ली। अब मुस्लिम लीग नवाज़ की बारी है, इनको ये सलामी पेश की जाएगी। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये किया जा रहा है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो मार्जिन इतना है कि 15 जमातें अगर पूरा नहीं कर सकी तो अगर 18 जमातें हो जाएंगी तो वो कैसे पूरा कर पाएंगी? मार्जिन पूरा नहीं होगा, बल्कि इससे बढ़कर कोई और ही धमाका होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।